नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल सांकला आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने सीरीज़ के काफ़ी अच्छे सवालों को देखा है ना। और अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और अब ये नहीं सोचना, अरे पिछले काफ़ी समय से हम लगातार जो है YouTube पे क्लास ले रहे हैं। हर टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ा, हर टॉपिक को क्वेश्चंस वाइज पढ़ा, मिक्स में पढ़े, सब तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब हमारी प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप रीजनिंग की क्लास को यहाँ साथ साथ में ही प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है क्लास को देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो मिसिंग नंबर के सवालों को यहाँ पर हम देखेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ पर यह निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई संख्याओं को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताइए कि प्रश्न के चिन्ह स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये बताना। जल्दी से आपको बताना दोस्तों क्या होने वाला है, मतलब ये कैसे आएगा। या तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से काम हुआ, कैसे, या तो इस प्रकार से यह तीनों में जैसे काम हुआ वैसे चौथे में ही करना होगा, या फिर इनमें दोनों में जैसे काम हुआ वैसे। लेकिन बड़ी संख्या इधर है तो ऐसा लगता है ये इधर की तरफ घुमा है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको अल्फ़ाबेट बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, बारीकी पे काम करें। 1 से लगा के 20 तक के आपको स्क्वायर्स याद हो, आपको यहाँ पर क्यूब्स याद हो। मैं आपको बता दूँ प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन जो है आपकी बहुत ही अच्छी रखो। बेसिक कैलकुलेशन जो है वह आपकी अच्छी रखो, तब जाके आपका फायदा होगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, वही पॉइंट्स यहाँ है। इसका स्क्वायर 49 यहाँ, इसका स्क्वायर देन 16 यहाँ, इसका स्क्वायर देन 4 यहाँ, तो यह 20 और यह 69। इन सबको जोड़ा देन यहाँ पर यह आया। यहाँ पर इसका स्क्वायर 9 होगा, इसका स्क्वायर 81 होगा, और यह 1 देन 81 और 1 82 और 9 यहाँ पर देन यह बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो यह 40, 50, 60 और इन सबको जोड़ा देन यह आपके सामने 65 जो है वह बिल्कुल सही है। 2 का स्क्वायर 4 है, 6 का स्क्वायर 36 है और 5 का स्क्वायर 25 है, तो यह 40, 50, 60 और 65 यह ऑप्शंस में भी मिल गया और आपका जो है यह बिल्कुल सही भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को कीजिए। यहाँ पर आपको पूछा यहाँ क्या आएगा, जल्दी से 1 मिनट का समय आपके पास में है, सोचने का समय सिर्फ इतना ही मिलेगा। बड़ी संख्या नीचे की ओर है तो ज़्यादातर बड़ी संख्याओं की तरफ यह घूमता है। 2, 1 और 3 का कुछ हुआ 36 आया, 0, 4 और 3 का कुछ हुआ। अब स्क्वायर, क्यूब्स, गुणा, कुछ जुड़ा कुछ घटा, यह चेक कीजिए तुरंत प्रभाव से चेक कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। चलिए यस दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार वह जैसे सवाल स्क्वायर में बना वैसे क्यूब में भी बन सकता था और इसने क्यूब में ही बनाया है। देखिए कैसे, 2 का क्यूब यहाँ पर 8 है, 1 का क्यूब यहाँ पर 1 है, 3 का क्यूब यहाँ पर 27 है और इन सबको जोड़ेंगे तो यह आएगा। 0 का क्यूब यहाँ पर 0 ही है, 4 का क्यूब 64 है, 3 का क्यूब यहाँ पर 27 है और इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पर यह 7 और 4 11 हासिल का 1। यस बिल्कुल सही है। तो यह क्या होगा, ये 4 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब और 1 का क्यूब होगा।
4 का क्यूब 64 भी है, 2 का क्यूब 8 भी है और 1 भी है। 4 का क्यूब 64 है, 2 का क्यूब 8 है और 1 का क्यूब 1 है। 72 और 1 73। 73 जो है बिल्कुल सही है। 64, 8 और 1, तो यह बिल्कुल सही है। 73 बिल्कुल सही है। इस सवाल का आंसर बताइए दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। मिसिंग नंबर में किसी भी तरह का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, किसी भी तरह का कोई सॉफ्ट यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला नहीं है, आपको प्रैक्टिस में ही लाना। आप अपने रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं 15-16, उसके हर एक 2-2, 3-3 सवाल रोज करो, एग्जाम तक करो। आसान है रीजनिंग का सब्जेक्ट, आता है मुझे ये सोचे नहीं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। ये यहां से यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह इंटू 9 है, यहां पर यह इंटू 9 है, यहां पर भी यह 9 है, देखा। फिर यहां से वापस यहां पर 9 है, यहां पर भी यह 9 है, यहां पर भी यह 9 है। 9 इंटू 6, 9 छंग 54, 54। यह 54 विल बी करेक्ट आंसर। आया समझ में? 9 इंटू 6 54। बहुत बढ़िया दोस्तों, दिवाली आप काफ़ी अच्छे से मना रहे होंगे, है ना। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम आ चुका है ना। तो एग्ज़ाम की तैयारी जो है, देखो बार बार ये मौका आपको नहीं मिलेगा, तैयारी का बार बार मौका नहीं मिलेगा। समय बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। दिवाली हम अगले साल भी मनाएंगे, काफ़ी अच्छे से मनाएंगे, बट सिलेक्शन चाहिए दोस्तों। हमारी दिवाली तभी अच्छी होगी जब हमारा सिलेक्शन हो चुका है, सिलेक्शन वाली दिवाली। और अपने दोस्तों को जो अब एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, आर्मी के लिए, एनडीए के लिए, तो उत्कर्ष उसके लिए ट्रिपल धमाका ऑफर भी लेकर आया है, जिसकी लास्ट तारीख कौन सी है? जी हाँ, 3 तारीख ही है ना। तो ये ऑफर की लास्ट तारीख भी है, ध्यान रखना। ट्रिपल धमाका क्या है, किस किस कोर्स पे हैं, वह हम पिछले काफ़ी दिनों से बता रहे हैं, आप सबको याद हो गया होगा, लेकिन मैं आपको फिर से अभी कुछ देर में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको कैसे करना है, अरे दोस्तों इसको यहाँ पर जो है कैसे करेंगे, इसको सोच के देखिए। यहाँ पर यह क्वेश्चन मार्क, यहाँ कैसे करना है, इन सबको जोड़िए एक बार, कितना हो रहा है। सबको जोड़ा यहाँ पर तो 5 6 7 9, 4 5 6 7 9, यहाँ 99 आया। इन सबको जोड़ा यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ 5 और 4, यहाँ 9 है, 4 5 6 7 9 है। यह x हो गया दोस्तों, x यहाँ पर है, तो x प्लस यहाँ पर 35 प्लस 28 बराबर यह 99 होना चाहिए। इन सबका एडिशन यहाँ पर 99 हो रहा है। कल इनका सबका एडिशन सेम सेम हो सकता है, जैसे इसका सेम 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 है। तो यहाँ पर यह x, यहाँ 8 9 10 के बाद 13, हासिल का 1, 3 और 3 6, 63 99, यहाँ x बराबर 99 भी है, 63 भी है। तो दोस्तों यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यहाँ 36 आएगा। तो यहाँ 35 35 70 और 71 एंड 28, यहाँ 8 और, ठीक है, बिल्कुल 36 विल बी करेक्ट आंसर। 36 ही यहाँ पर होगा। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3। यह साथ ही साथ मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि उत्कर्ष जो है इस दिवाली पे 3 नवंबर, जी हाँ दोस्तों, आज ही तक यहाँ 90 उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेस हैं, स्पेशली डिफेंस के बारे में बता रहा हूँ, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 90% तक का डिस्काउंट दे रहा है। साथ में एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 महीने की बढ़ा कर दे रहा है। साथ में दोस्तों लाइव का, क्लासरूम का रिकॉर्डेड बैच भी आपको निःशुल्क ऐप में मिलता है। तो ये 3 ऑफर जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं, ट्रिपल धमाका ऑफर। जी हाँ दोस्तों, आप लेट नहीं करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, है ना।
तो यहाँ पर उत्कर्ष के साथ में तैयारी करने का यह बहुत ही शानदार कम मात्र फीस में दोस्तों यह वैलिडिटी बढ़ाकर और साथ ही साथ यहाँ रिकॉर्डेड कोर्स जो है आप कभी भी जब आपकी इच्छा हो, रात में, कभी दिन में, कभी भी जब आपकी इच्छा हो तब पढ़िए, यही एक फ़ायदा है। तो दोस्तों यहाँ पर अब इसमें स्काई फाइटर बैच का लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप एंड कॉम्बो दोनों अवेलेबल है। साथ में इसमें जो इंक्लूड हुआ है योद्धा बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम, आर्मी टेक्निकल, आर्मी जीडी में तो आर्मी से रिलेटेड जितने भी हैं सब बैचेस यहाँ पर इंक्लूड है। साथ ही साथ एनडी टारगेट फाउंडेशन बैच दोनों ही नाम मात्र फीस, जिसमें लाइव बैच भी और रिकॉर्डेड दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। ये ध्यान रखें दोस्तों, स्काई फाइटर का एमसीक्यू बैच जो चल रहा है इस एग्जाम के लिए, वो भी आपका यहाँ पर बहुत ही नाम मात्र फीस में ट्रिपल धमाका ऑफर में यहाँ पर यह इंक्लूड है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट 3 नवंबर, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तो ये मैंने आपको इसके बैचेस के बारे में बताया है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और ये वाला सवाल बताइए, सर हमको तो ऑफलाइन बैच में आना है, ऑफलाइन बैच कब शुरू हो रहा है? अभी उसके बारे में भी बताऊंगा। पर सबको पता है 25 तारीख है ना। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए क्या होगा, यह जल्दी से सॉल्व कीजिए। इसमें 2 मेथड हैं, आप चाहें जैसे कीजिए। अब 11 का स्क्वायर नजर तो आता है 120, देन यहाँ ऐसा लगता है 1 कम, लेकिन अगर 2 कम होगा तो 7 का स्क्वायर 49 में से 2 कम तो आएगा नहीं। इसका मतलब है कि यह स्क्वायर और यह स्क्वायर एंड डिफरेंस, देन यह 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यह 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 भी हैं, 9 भी है, 16 भी है। यह अब चाहें तो इन दोनों को जोड़िए, 12 आएगा, घटाइए 10 आएगा तो गुणा कर लो, दोनों को जोड़ो 9 आएगा, घटाओ 5 आएगा तो गुणा कर लो, दोनों को जोड़ो 8 आएगा, घटाओ 2 आएगा, 8 दूनी 16 कर लो। वही बात है दोस्तों, मैंने यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया, आप चाहे तो a प्लस बी जोड़ो, यहाँ a माइनस बी घटाओ, यहाँ फिर गुणा कर लो, ये एक ही बात है। ये मैथ्स का फॉर्मूला है ना, ये दोनों एक ही बात है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। जल्दी से दोस्तों, जल्दी सॉल्व कीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए। यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। ध्यानपूर्वक यहाँ पर अध्ययन करना है और इस पे हम काम करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपके सामने इस सबको जोड़िए एक बार। जोड़ने से हो सकता, अभी एक 99 वाला आया ना, 4 5 6 7 9 9 और 5 14, इन सबको जोड़ा यहाँ पर, तो यह कितना आया, सबको जोड़ो 8 9 10 और 4 14, इन सबको जोड़ो दोस्तों, 7 और 1 8 9 10 और 4 14। यह x यहाँ इन सबको जोड़ेंगे 14 आना चाहिए, तो यह 6 + 4 + 3 + x बराबर 14। 6 4 3 x बराबर 14, तो यह 10 और 3 13,
x बराबर 1 आएगा। 14 में से जाएगा ना। 6 और 4 10 और 3 13। 13 में यहाँ पर x जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो 13 में 1 जोड़ने पर ही ऐसा हो पाएगा। बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल परफेक्ट आंसर है दोस्तों। 13 और 1 यहाँ पर 14। इस प्रकार से आपको काम करना है। अगला सवाल यहाँ पर कीजिए। जल्दी से, आपका समय शुरू हो गया है, तुरंत प्रभाव से सॉल्व कीजिए। नो शॉर्ट ट्रिक एंड नो फॉर्मूला दोस्तों, किसी भी तरह का शॉर्ट ट्रिक है नहीं यहाँ, किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला है नहीं। सोचिए, यहाँ पर कुछ कम ज़्यादा है, आपको पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी से कीजिए बच्चों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इन दोनों का अंतर, इन दोनों को जोड़िए। यह 38 है, ये भी 38 है, ये यहाँ पर 40 है, ये भी 40 है, ये जो होगा वह यहाँ होगा, तो एक ही बात है। मतलब इस सवाल को बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग मेथड से बोलेंगे, लेकिन सबका मेथड एक ही है। क्या ये चाहिए ना, तो एक काम कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए और ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आ जाएगा। यह 38 में से 10 गया, यहाँ से यह जोड़िए, देन 40 में से 6 गया, तो सेम यहाँ पर इसको जोड़िए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आ जाएगा। कैसे? और 17 प्लस 32 जोड़िए, 9 कम कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 17 और 32 को जोड़ा, 9 कम कीजिए। 49 में से 9 कम कीजिए, 40 यहाँ पर लिख दीजिए। और ये बिल्कुल सही भी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर यह 49 आएगा। इन दोनों को जोड़ने से 49 आया। तो यहाँ किसके साथ जोड़ू कि 49? तो 9 को 40 के साथ जोड़ोगे तभी तो 49 आएगा। बोलो, 9 को 49 के साथ जोड़ोगे तभी तो आएगा दोस्तों। जल्दी से सॉल्व कीजिए, यहाँ पर क्या होगा। यह जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों सॉल्व कीजिए, क्या होगा यहाँ पर, यह जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल सवाल है। स्क्वायर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, स्क्वायर एंड क्यूब्स, लेकिन यह ज़्यादातर स्क्वायर ही हैं, ज़्यादातर स्क्वायर ही हैं। सोचिए किसका स्क्वायर है, यह पता लगा लो, आपका काम हो जाएगा। स्क्वायर 20 तक के याद हो। ऐसे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको 20 तक के मिनिमम याद होने ही चाहिए। दोस्तों यहाँ पर यह 13 का स्क्वायर है, ये 25 का है, यह 9 का है, यह 7 का है, यह स्क्वायर नहीं है, चलो ठीक है, 8 का स्क्वायर है। इन सबको जोड़ो, 8 और 8 16 और 1 17, 17 में से यह 3 दिन 20 और यह 30 यहाँ आया। ठीक है, यहाँ पर हम चल रहे हैं, यहाँ पर यह 23 के स्क्वायर है, ये 10 का है, तो यह आपके सामने 33 तो हो गया। 35 36 37, यह 3 यहाँ पर है, यह 24 का स्क्वायर है, और यह 20 30 और यह 34 दिन यह 36 36 का स्क्वायर यहाँ पर है। आप देख लीजिए, करके देख लीजिए, 36 का ये आएगा। 36 3 18 21, यहाँ पर यह 18 हासिल का 1 3 9 और 10, यह 1 2 9 एंड 6। ठीक है, यहाँ पर x का स्क्वायर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर यह 625 जो है 25 है, x है यहाँ पर, और 7 यहाँ 50 है। 25 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर? तो 50, तो यह x प्लस 7 और यह 25 कम तो 25 आया, यह 7 कम तो पहले 5 कम, देन यह 18 आया, 18 का स्क्वायर आएगा। यहाँ 18 का स्क्वायर होगा कितना? 324। भाई 25 और 7 कितने होते हैं? 25 और 7 यहाँ पर दोस्तों 32 हो जाएंगे, 32, और अब बचेंगे 18।
18 का स्क्वायर 324 ही होगा ना, यही सही है। यह थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा के सवाल दे दिया गया था, बाकी सब ठीक है। जल्दी से यहाँ पर इस सवाल को करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्या होगा, 1 मिनट का आपके पास में समय है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर इस सवाल में हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी ध्यान से देखिए। इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, सोचिए। यहाँ पर इन सबको जोड़ देते हैं एक बार, 9 10 या 12 और यह 20 30 40 और यहाँ पर 50 60, ठीक है, ये भी 60, ठीक। इस बार इसका एडिशन ऐसे है, ध्यान रखना। इन सबको जोड़ने पर यह 20 और यह 30 40 50 और यह 60 आया। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो यह 30 और 30, देन यहाँ पर 60 आया। तो यहाँ पर भी इन सब का एडिशन 60 होना चाहिए। तो 33 भी हैं, x भी हैं, प्लस का 19 भी हैं, 60 भी है। यह x है, x यहाँ नहीं तो क्रॉस का साइन लगेगा, ठीक है। 9 10 के 12 हासिल का 1 3 4 और यह 5 52 प्लस x बराबर 60। यहाँ 9 10 के 12 हासिल का 1 3 4 और 1 5, तो x बराबर कितना होगा, 60 में से 52 गया, 60 में से यह 52 कम कर दो, 8 ही आएगा। बिल्कुल, अगर आप 8 रखेंगे तो 8 9 10 11 41 हो जाएगा। एक जोड़ेंगे 20 और 40, यहाँ पर 60 हो जाएगा, देन 8 ही आंसर आएगा दोस्तों। आंसर क्या आएगा, 8 ही आएगा। अगला सवाल यह बताना है, सिंपल सा, जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए आमने सामने गुणा किया, 35 आया, गुणा किया 35 एंड प्लस का 5, यह खुद ही यह आपके सामने है। 7 पंजे 35 में 5 जोड़ा, छोटी वाली संख्या सैम आया 40, और 9 चौक 36 में छोटी वाली संख्या 4 जोड़ा तो भी 40। देखा, इन दोनों का गुणा करो, छोटी संख्या फिर से जोड़ो। 7 पंजे 35 एंड 5 जोड़ा तो 40, 9 चौक 36 में 4 जोड़ा तो 40, छोटी संख्या 17 3 51 और यहाँ 3 जोड़ा तो 54, 8 छंग 48 में यहाँ पर 8 छंग 48 में यहाँ पर यह 6 जोड़ा, देन यह तो 21 3 यहाँ पर 63 और 3 जोड़ा तो यहाँ पर यह 67, यहाँ 10 और 6 यहाँ पर 60 और 6 जोड़ा तो 67, यहाँ 10 इंटू 6 60 और प्लस का 6 66, 21 इंटू 3 63 प्लस का 3 देन 66 विल बी करेक्ट आंसर। यही बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़िए दोस्तों, यह सवाल आपके सामने, ये तो स्क्वायर एंड क्यूब्स हैं, बता दिया मैंने, स्क्वायर एंड क्यूब्स हैं। बस थोड़ा सा स्पीड से कैलकुलेशन कीजिए, स्पीड से यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए।
यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। स्क्वायर एंड क्यूब्स मैंने यहाँ पर बताया था। देखो यहाँ पर यह 6 का स्क्वायर है, यह 8 का, यह 5 का, यह 7 का, इन सब को जोड़ते हैं तो यह आता है 6 + 8 + 5 + 7 26। यहाँ यह आपके सामने है, ये 3 का स्क्वायर है, यह 5 का, यह 4 का, यह 9 का, इन सब को जोड़ते हैं तो 3 + 5 + 4 + 9, 9 और 4 यहाँ पर 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21। सैम यहाँ पर यह 5 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है और 8 का, इसको जोड़िए। ये 5 का है, यह 12 का है, यह 6 का है, यह 8 का है, जोड़िए। 6 5 11 और 11 यहाँ पर, चलो यह 20 30 और यह 31। एक बार चेक करता हूँ फिर से, 5 6 7, ठीक 31 ही है। 5 12 6 और यहाँ पर 8। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। यहाँ पर यह कीजिए, ये तो सबसे इजीएस्ट सवाल आपके सामने, सबसे इजी सवाल आपके सामने है। यह सबसे इजी सवाल यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों का गुणा यहाँ पर 60 है, इन दोनों का गुणा तो भी 60 है, यहाँ गुणा 42 है, यहाँ गुणा 42 है, 13 6 यहाँ पर आपके सामने है, 78 होगा। इसको गुणा करो, 6 3 18 हासिल का 1, 6 और 1 7, 78। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। 26 का 3 गुणा तो 78 ही होगा दोस्तों। यहाँ पर आप चाहे तो इसका करो, चाहे इसका करो, एक ही बात है। अब दोस्तों वही जो आप पूछना चाह रहे थे न्यू बैच के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष के 2 न्यू बैच शुरू हो रहे हैं, जिसमें से एक यहाँ पर है इंडियन आर्मी जीडी क्लर्क टेक्नीशियन। जी हाँ दोस्तों, जिसमें ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है 25 नवंबर, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और है एयरफोर्स स्काई फाइटर्स बैच। जी हाँ दोस्तों, 2026 न्यू ऑफलाइन बैच। ध्यान रखें कि यह 25 नवंबर 2024 से शुरू हो रहा है। किसके लिए? 25 नवंबर 2024 से शुरू हो रहा है। एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और कॉम्बो बैच भी। लेकिन ध्यान रखें, ये ऑफलाइन बैच जो है वह उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी रातानाडा जोधपुर में शुरू हो रहा है दोस्तों। मंगल टावर रातानाडा जोधपुर में उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में, है ना। उत्कर्ष है तो सिलेक्शन है, ये आप ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थी। इस प्रकार से ये 2 न्यू बैच आपके लिए शुरू हो रहे हैं। आगे बढ़िए, यहां पर अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। इस सवाल का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा जल्दी से। देखिए दोस्तों, इन सबको आपस में बाहर से गुणा कीजिए। 5 × 6 × 4 और यह आएगा 120, देन डिवाइडेड बाय 10 कीजिए। इसका मतलब है गुणा करना है डिवाइडेड बाय 10, या फिर ऐसे कर लो, गुणा किया 120 आया, डिवीजन यहाँ पर किया मैंने, यहाँ पर 10 और ये आया। यहाँ पर भी आप गुणा कीजिए तो 6 × 7 × 5, 6 5 30 आते 21, यहाँ पर 210 आया और डिवाइडेड बाय 10 कीजिए। यहाँ पर भी गुणा करेंगे, 4 × 8 × 10 320 डिवाइडेड बाय 10, 8 चौक 32 × 10 320 डिवाइडेड बाय 10 बराबर यहाँ पर 32। ऑप्शन से ही सही। 8 चौक 32 × 10 देन 320, 320 एंड 10 से 10 गया देन 32 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बताइए किसी को दिक्कत है? प्यारे विद्यार्थी बताइए किसी को दिक्कत है?
यहाँ पर नहीं है ना, तो आई होप कि आप सभी को काफ़ी अच्छे से मैंने यह समझा दिए हैं। मेहनत कीजिए, मैराथन क्लासेस आपकी जल्दी शुरू होने वाली हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।